नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, गाजा स्ट्रिप में सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, काफी ज्यादा ग्रेव हो गया है। रिसेंटली आईपीसी के द्वारा इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन के द्वारा यहाँ पे फेमाइन डिक्लेयर कर दिया गया है, भुखमरी डिक्लेयर कर दिया गया है। इतनी ग्रेव सिचुएशन हो रखी है। और जो गाजा सिटी है बेसिकली ये 5th प्लेस बन गया है, जो कि फेमाइन डिक्लेयर किया गया है आईपीसी के द्वारा, राइट। इसके पहले एमएन में डिक्लेयर किया गया था। तो इसी को आज हम काफी ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे, जानेंगे क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फेमाइन की सिचुएशन क्रिएट हो गई। और उसके साथ साथ जो हमास और इजराइल का वार चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस पे क्या एक तरह से प्रतिक्रिया रही इजराइल का, उसको भी हम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है, फेमाइन डिक्लेयर्ड इन गाजा, यूएन बैक्ड बॉडी से ओवर 5 लाख इन इट्स ग्रिप, इजराइल रिजेक्ट्स रिपोर्ट। इजराइल के द्वारा रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया। फिर अल जजीरा का आर्टिकल यहाँ पे, यूएन डिक्लेयर फेमाइन इन गाजा, 2 पीपल स्टार्ट टू डेथ इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में लगभग 2 पीपल मर रहे हैं भूखमरी के कारण, राइट। एनडीटीवी का आर्टिकल है, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल है। आप देख पा रहे हो कि सिग्निफिकेंट लेवल पे इसको कवर किया गया, इस न्यूज को कवर किया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यूनाइटेड नेशन का एक पोस्ट है जो कि एक्स मतलब ट्विटर पे पोस्ट किया गया था। फेमाइन हैज नाउ बीन कंफर्म इन गाजा, ओवर हाफ मिलियन पीपल, हाफ मिलियन मतलब 5 लाख, 1 मिलियन is equal to 10 lakh, right? Half a million people are facing the most devastating form of hunger, one the IPC info, right? तो बेसिकली काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है ये सारी चीजें, राइट। क्यों हुआ, क्या रीजन है, सब कुछ जानेंगे। नाउ फर्स्टली हम इसके बेसिक को समझते हैं, पूरे इजराइल के मैप वगैरह को समझते हैं, एग्जैक्टली कहाँ है, क्या पैलेस्टीन है, कहाँ पे क्या सिचुएशन बना हुआ है, राइट। देखो, ये इजराइल है, दिस इज इजराइल, राइट। और ये जो आपको गाजा स्ट्रिप देखने को मिल रहा है और ये जो वेस्ट बैंक है ना, ये क्या है, यह है पैलेस्टीन, राइट। ये पैलेस्टीन का पार्ट है। पैलेस्टीन इनिशियल टाइम में काफी बड़ा हुआ करता था। अगर देखें तो पूरा एक तरह से पूरा एरिया इसके द्वारा, ये सारा एरिया पैलेस्टीन का ही था। बट इजराइल के द्वारा धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया गया है। ये थोड़ा सा जगह भी छोड़ दिया गया है, बेसिकली ये इधर है, इधर है। देखने को मिल रहा है कि ये भी हो सकता है इजराइल के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाए, राइट। तो अगर देखें तो देखो, इधर लेबनान, मतलब इजराइल बॉर्डर शेयर करता है लेबनान से, यूपीएससी में पूछ लेता है। इधर हो गया सीरिया, एक गोलान हाइट है जिसे इजराइल के द्वारा ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया गया है, राइट। ये जॉर्डन हो गया। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो तो ये एरिया है, ये है सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया है। नाउ इधर इजिप्ट हो गया। यहाँ पे एक वाटर बॉडी है मेडिटेरियन सी, जिससे कहीं ना कहीं बॉर्डर टच करता है, ठीक है। गाजा स्ट्रिप की बात करें तो वो इजिप्ट से डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है, राइट। और उसके बाद मेडिटेरियन सी से करता है, और इधर इजराइल से करता है, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया इसके रिगार्डिंग। अब आते हैं गाजा स्ट्रिप में, जहां पे फेमाइन वगैरह मतलब बेसिकली स्प्रेड हो रहा है सिग्निफिकेंट लेवल पे। देखो, अगर देखें तो यहाँ पे 2.1 मिलियन पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, मतलब 21 लाख पॉपुलेशन रहती है। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वह गाजा सिटी में देखने को मिलती है। ये रहा गाजा सिटी, 7,31,000 पीपुल यहाँ पे रहती है, राइट। फिर उसके बाद हमें कहाँ, नॉर्थ गाजा में देखने को मिलता है 4,30,000 पॉपुलेशन वहां पे। फिर खान यूनिस में है 4,26,000 पॉपुलेशन। फिर उसके बाद देर एल बलाह, यहाँ पे 3,10,000 पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद रफा में आता है 2,67,000 पॉपुलेशन देखने को मिलती है, राइट। तो ये ऊपर ऊपर हो गया कि हाँ, यहाँ पे पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट लेवल पे रहती है, और टोटल एरिया है 365 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया गाजा स्ट्रिप के बारे में। अब देखो क्या हुआ था जब हमास के द्वारा इनिशियल टाइम में अटैक किया गया था। यहाँ पे ये सब इजराइल है ना, ये सब इजराइल है ना, और ऊपर तक ऐसे। जब हमास के द्वारा इनिशियल टाइम में अटैक किया गया था तो यहाँ से उसके द्वारा बम्बार्डमेंट किया गया था। मतलब जब एक तरह से वार स्टार्ट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था हमास और इजराइल के बीच में, तो यहाँ से कहीं कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था, राइट। तो इनिशियल टाइम में क्या हुआ था कि हमास के द्वारा लगभग 1200 जो इजरायली पीपुल थे उनको मार दिया गया था, और 250 को कहीं ना कहीं हॉस्टेज बना लिया गया था। इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद इजराइल के द्वारा कहीं ना कहीं रिटेलिटरी मेजर लिया जाता और बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है अक्टूबर 7 2023 को। तो अब यहाँ पे बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो मोस्टली बम्बार्डमेंट इस एरिया में किया जाता है, सिग्निफिकेंट लेवल का बम्बार्डमेंट होती है, पूरा नॉर्थ गाजा ध्वस्त हो जाता है, राइट। अगर हम देखें तो फिर उसके बाद आता है गाजा सिटी, यहाँ पे भी हैवी बम्बार्डमेंट किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ के पॉपुलेशन थे इधर पलायन करने लग जाते हैं, और जो रफा है बेसिकली एक सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है।
बेसिकली यहाँ पे बम्बार्डमेंट इजराइल के द्वारा बोला गया था इनिशियल टाइम में कि हम नहीं करेंगे, तो बेसिकली एक कैंप बना दिया गया था यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इधर प्लान कर गए थे, राइट। तो ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ था। अभी हाल ही में जो आईपीसी के द्वारा फरमान डिक्लेयर किया गया है ना, वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। जस्ट वेट अ मिनट, इस वाले एरिया में डिक्लेयर किया गया, आप ध्यान से देखना इसको, पूरे गाजा स्ट्रिप में डिक्लेयर नहीं किया गया, राइट। ये एरिया है, यहाँ पे फरमान डिक्लेयर किया गया है आईपीसी के द्वारा, क्योंकि हैवी बम्बार्डमेंट इसी रीजन में हमें देखने को मिला था इनिशियल टाइम से अभी तक जो देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पे आए दिन आप देख ही पा रहे हो, बम्बार्डमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, मिसाइल से यहाँ पे दागा जा रहा है, फिर उसके बाद ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, राइट। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा ग्रेव हो गया था। अभी जो डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे गाजा, और जो एक तरह से नॉर्थ गाजा बेसिकली वहां पे डिक्लेयर किया गया है, तो जो आईपीसी है ना उसने वार्न किया है कि अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट एराइज हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, उसको सीज फायर नहीं कराया गया, इसमें सीज फायर नहीं कराया गया, तो एफएमआई कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इधर भी बढ़ सकती है, डेर एल बलाह, फिर उसके बाद खान यूनिस में बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, राइट। तो एक कहीं ना कहीं एक बिग स्टेटमेंट है आईपीसी के द्वारा, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा ग्रेव हो रखा है, और एक तरह से बोले तो अभी जो पीस है बेसिकली इजराइल एंड पैलेस्टीन में, उसका कुछ आसार दिख नहीं रहा है, राइट। उसमें कुछ भी ऐसी संभावनाएं दिख नहीं रही हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं फेमाइन इधर भी फैल सकता है। तो आगे देखते हैं एग्जैक्टली रीजन क्या रहा इसके पीछे। तो फर्स्ट पोस्ट के द्वारा आर्टिकल पब्लिश किया गया था, उससे उसका कटआउट है बेसिकली, अगर देखें तो द रिपोर्ट पब्लिश बाय रोम बेस्ड आईपीसी पैनल just said that catastrophe was driven by the sharp escalation in the war between Israel and Hamas। जो वार मतलब बेसिकली वार स्टार्ट हुआ था, हाँ, इसराइल और हमास के बीच में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो कैटास्ट्रोफ है बेसिकली, ये सारा सिचुएशन जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से देखने को मिलता है, एंड रिजल्टिंग मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल कंबाइंड विद सीवियर रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेस द ह्यूमैनिटेरियन एंड कॉमर्शियल सप्लाई ऑफ द फूड, राइट। क्या हुआ जब वार स्टार्ट हुआ ना, तो उसके बाद कुछ दिन बाद चल के कहीं ना कहीं इजराइल के द्वारा 80 to 90% एरिया ब्लॉक कर दिया गया था, कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे पहुंच नहीं पा रहा था, जो पहुंच भी रहा था वह भी सफिशियंट नहीं था। अगर देखिए तो 100 लेट से 100 प्लेट्स की नीड है, वहां पे बस 20-30 पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें देखने को मिलता है। देखो अर्लियर दिस ईयर मार्च इजराइल कंप्लीटली शट ऑफ गाजा फ्रॉम फूड सप्लाई, जो गाजा है बेसिकली उसको फूड सप्लाई से कंप्लीटली शट ऑफ कर दिया था, बेसिकली पूरा बंद कर दिया था, फोर्सिंग मेनी पीपल टू गो ऑन एन इम्पिटेस्ट, मतलब बहुत सारे पीपल जो थे बेसिकली भूखे सो रहे थे। बाय मे द गवर्नमेंट अलाउड वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज टू इंटर द रीजन लीडिंग टू एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई। बेसिकली मई के बाद, दिस ईयर मई के बाद गवर्नमेंट मतलब इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही लिमिटेड सप्लाई के लिए कहीं ना कहीं एक्सेस प्रोवाइड किया गया है इस रीजन में। आप देखो ना यार, ये रहा मेडिटेरियन सी, राइट, किधर से जा सकता है, इधर से ह्यूमैनिटेरियन एड जा सकता है, इधर से ह्यूमैनिटेरियन एड जा सकता है, इधर से ह्यूमैनिटेरियन एड आ सकता है, बेसिकली अगर हम बात करें, राइट। इजराइल के द्वारा क्या किया गया था, इधर से ब्लॉक कर दिया गया, इधर से ब्लॉक किया, यहाँ पे इजराइल की मिलिट्री है, आई मीन नेवी है, तो उन्हें उनके द्वारा इधर से भी ब्लॉक कर दिया गया, कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसी वे में वो जा ही नहीं पाया, हाईवे बॉम्बार्डमेंट की वजह से कहीं ना कहीं ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड रह गया हमेशा। और जो आईपीसी के द्वारा अभी रिसेंट टाइम में ये फरमान डिक्लेयर किया गया ना, डाटा तो इसका है बेस पे, मतलब जो डाटा लिया गया है यहाँ से लिया गया है, यहाँ से डाटा कलेक्ट ही नहीं किया गया, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रेव सिचुएशन हो रखा है ना कि कोई भी जो बॉडीज है बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, उनके पीपल यहाँ पे गए ही नहीं, यहाँ पे गए ही नहीं डाटा को कलेक्ट करने, राइट। इतना ग्रेव सिचुएशन हो गया, ऑब्वियसली पूरा फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है गाजा, नॉर्थ गाजा, तो यहाँ से उनके द्वारा डाटा कलेक्ट किया गया था, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया, तो कहाँ से आएगा, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये सारा सिचुएशन देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो हैवी बम्बार्डमेंट था उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बचा कुचा वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा था, जो बचा कुचा एग्रीकल्चर हो रहा था, और भी जो फूड वगैरह एक तरह से और भी जो क्रॉप वगैरह उगाए जा रहे थे, लाइव स्टॉक जो था उसको सिग्निफिकेंट लेवल पे कहीं ना कहीं डैमेज किया गया, फिशिंग बैन कर दिया गया, ठीक है। फिशिंग यहाँ पे मेडिटेरियन सी में यहाँ पे फिशिंग होती है, यहाँ पे उसको बैन कर दिया गया, तो ऑब्वियसली फूड शॉर्टेज इसी सब वजह से हमें सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिला, जिसकी वजह से आईपीसी के द्वारा फेमाइन वहां पे डिक्लेयर किया गया, राइट। नाउ यही बताया जा रहा है कि अगर इसको रोका नहीं गया, मतलब जो अभी सिचुएशन बना हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, उसमें सीज फायर नहीं कराया गया, तो
By the end of September, more than 6,40,000 people will face catastrophic level of food insecurity, right? अभी तो 5 लाख है, मतलब हाफ a million। अगर इसको रोका नहीं गया तो यह बढ़कर सितंबर एंड तक 6,40,000 हो जाएगा। सोचो अभी 5 लाख है, ये बढ़कर मतलब 1 महीने में बस 1.5 लाख और बढ़ जा रहा है। समझ रहे हो? An additional 1.14 million people in territory will be in emergency। मतलब कहीं न कहीं 11 लाख 12 लाख पीपल और भी हमें अफेक्टेड होते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में भी। तो ये सारे सिचुएशन है जो कि बेसिकली हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नाउ अब जानते हैं क्या-क्या ऐसी क्राइटेरियाज़ है जिसके बेसिस पे आईपीसी के द्वारा फेमाइन डिक्लेयर किया जाता है, राइट? देखिए तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन इनिशिएटिव इज ए कोएलिशन ऑफ मॉनिटर्स टास्क बाय द यूएन टू वार्न द इम्पेंडिंग क्राइसिस, राइट? आईपीसी है क्या एग्जैक्टली? देखो ये एक ग्लोबल मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव अगर उसकी बात करें तो, राइट? जो कि प्रोवाइड कराता है एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम को, जो कि मतलब एक तरह से बताता है कि कितने किस बेसिस पे कहीं न कहीं फ़माइन वगैरह डिक्लेयर किया जा सकता है, फूड इनसिक्योरिटी कितना है, एक्यूट मलन्यूट्रिशन कितना है। देखो बेसिकली 3 एलिमेंट्स अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला है कि एट लीस्ट 20% ऑफ द हाउसहोल्ड, 1 इन 5 मस्ट हैव एक्सट्रीम लैक ऑफ फूड। गाज़ा सिटी की बात करें तो वहाँ पे सिचुएशन अभी क्या है कि पूरे अगर सिटी की बात करें ना तो उसमें लगभग 20% ऐसे पीपल रह रहे हैं जिनके पास खाने को कुछ है ही नहीं। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम लैक ऑफ फूड है, राइट? सेकंड क्राइटेरिया क्या है, मतलब सेकंड एलिमेंट क्या है कि एट लीस्ट 30%, 1 इन 3 चिल्ड्रन अंडर 5 आर एक्यूटली malnourished, ठीक है? 30% जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ऐसी है कि वहाँ पे मतलब एक्यूट malnutrition को फेस कर रहे हो, malnourished है, राइट? थर्ड है कि एट लीस्ट 2 इन एवरी 10,000 people are dying every day because of overnight starvation or because of malnutrition and disease, right? 2 इन एवरी 10,000 में 2% ऐसे होने चाहिए जो हर दिन मर रहे हैं। अभी देखा ना 24 आवर्स में 2 डेथ देखने को मिला था अगर हम देखें तो। तो हर मतलब 10,000 में बेसिकली ऐसे 2 लोग होना चाहिए जो हमें समझना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हो। तो आईपीसी फेज फर्स्ट ए है बेसिकली यूजुअली एडुकेट एंड स्टेबल फूड एक्सेस, मतलब वहाँ पे कोई सिचुएशन है। आईपीसी फेज 2 है मॉडरेट एंड बॉर्डरलाइन फूड सिक्योर। फिर फेज थर्ड में क्या बताता है कि एक्यूट फूड एंड लाइवलीहुड क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है, राइट? फेज 4 में ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी हमें देखने को मिलता है। सिवियर लैक ऑफ फूड एक्सेस लीडिंग टू फ्रीक्वेंट डेथ, increasingly high rate of malnutrition and extreme loss of income and asset। फेज 5 में फेमाइन ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ, ठीक है? फेमाइन यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं फेमाइन देखने को मिल जाता है। तो अभी गाजा में क्या हुआ है, फेज 5 में है, ठीक है? गाजा गाजा सिटी फेज 5 में है, राइट? नाउ फेमाइन इज डिक्लेयर कब होता है? ऑल ऑफ द वेब क्राइटेरिया आर फुलफिल एज वेल एज एट लीस्ट 20% हाउस होल्ड एक्सपीरियंसिंग है एक्सट्रीम लैक ऑफ फूड, जो हमने देखा यहाँ पे। सेकंड पे है एट लीस्ट 30% ऑफ चिल्ड्रन आर एक्यूटली malnourished। 30% चिल्ड्रन ऐसा होना चाहिए जो कि एक्यूटली malnourished है, राइट? नाउ 2 पीपल फॉर एवरी 10,000 डाइंग ईच डे एज रिजल्ट ऑफ स्टारवेशन एंड malnutrition, हमने देखा। ओनली डिक्लेयर्ड आफ्टर ए रिव्यू प्रोसेस एंड ऑल प्री डिटरमाइंड कंडीशन आर बीइंग मेट, राइट? बट अगर देखें तो नॉर्थ जो गाजा बेसिकली वहाँ पे डाटा वगैरह नहीं कलेक्ट किया गया पाया क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे था। हाँ, जो गाजा सिटी वहाँ से कलेक्ट किया गया तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आईपीसी के द्वारा फेमाइन डिक्लेयर किया गया, राइट? उसके बाद इजराइल का क्या रिएक्शन रहा इस पे? तो इजराइल ने कम्प्लीटली इसको डिनाई किया है। जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया आईपीसी के द्वारा, नेतन्याहू डिसमिस्ड फुल ब्लोन फेमाइन डिक्लेयर्ड इन गाजा। उनके द्वारा बोला गया है कि हमारे द्वारा पूरा एक्सेस प्रोवाइड किया गया है गाजा में, राइट? ऐसा फेमाइन वगैरह का सिचुएशन हमें वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा एज पर द इजरायली गवर्नमेंट, राइट? नाउ तो ये सारे सिचुएशन है जो कि गाजा में हमें देखने को मिल रहा है। सिचुएशन ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्रेव हो रखा है, देयर इज नो डाउट इन दैट। अब देखते हैं कि जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा क्या किया जाता है, क्योंकि देखो अभी अगर बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं वहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल का फूड शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। सप्लाई तो की जा रही है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बट वह सफिशियंट नहीं है कि वहाँ पे जो फेमाइन की सिचुएशन बनी हुई है उसको रिजॉल्व किया जा सके, राइट? तो कहीं ना कहीं और फूड को सप्लाई करना यहाँ पे नीड हो गया है एक तरह से। देखते हैं क्या होता है आगे, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।